जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम देख रहे हैं भारत राज्य के विधान मंडल के अधिकारी। पिछले वीडियो में हमने विधानसभा को देखा था, इस वीडियो में हम विधान परिषद को देखेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे वही आर्टिकल हमने विधान सभा के बारे में पढ़े थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। सेम वही सब चीजें भारतीय विधान परिषद के बारे में दी है, सभापति और उपसभापति। देखिए, वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, यहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, जिस जिस राज्य में भारतीय विधान परिषद है, ठीक है, सब राज्यों में नहीं है, पढ़ा था हमने। जिस जिस राज्य में विधान परिषद है, यथाशीघ्र वह अपने 2 सदस्यों में से एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनेगी। प्रत्येक, देखिए पढ़ लेते हैं, विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, एक को उपसभापति और एक को सभापति चुनेगी। ठीक है, जब जब सभापति उपसभापति का पद रिक्त होता है, तब तब परिषद किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति सभापति और उपसभापति चुनेगी। मतलब अगर विधान परिषद है तो यथाशीघ्र उनको सभापति उपसभापति चुनने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 182 में दिया है। आर्टिकल 183 देख लेते हैं। सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये चीजें इसमें आर्टिकल में दी हैं। आर्टिकल 183 में देखिए, विधान परिषद के सभापति उपसभापति का पद धारण करने वाला सदस्य, जो सदस्य सभापति उपसभापति का पद धारण किए हुए हैं, यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता, ध्यान में रखिएगा, विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता तो वो अपना इस पद रिक्त कर देगा। ठीक है, उसको विधान परिषद का सदस्य रहना होता है। किसी भी समय, देखिए, जो सभापति होते हैं वो उपसभापति को अपना हस्ताक्षर ले सही, मतलब संबोधित त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, और सभापति उपसभापति को देते हैं और उपसभापति सभापति को देते हैं। तो एक दूसरे को वो अपना संबोधित, ठीक है, त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, पद त्याग करते हैं। ठीक है, समझ गए, अपना जो त्याग पत्र किसको देते हैं, पद कैसे त्यागते हैं, सभापति उपसभापति को संबोधित करते हैं। ठीक है, और उपसभापति सभापति को, एक दूसरे को। ठीक है जी, कितना टफ नहीं है। पद से हटाया जाना, देखिए विधान परिषद के अगर तत्कालिक जितने सदस्य हैं बहुमत द्वारा संकल्प पारित करते हैं तो सभापति उपसभापति को हटाया जा सकता है। संकल्प पारित करना होता है तात्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा। ठीक है, लेकिन ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक मतलब 14 दिन की सूचना उनको देनी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। 14 दिन पहले बताना होता है। ठीक है, किस तरह का संकल्प पारित होने वाला है, इस तरह का संकल्प, ठीक है, प्रस्तावित किया जाने वाला है। ठीक है, तब जाके प्रस्तावित होगा, पहले 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 14 डेज का ध्यान में रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, ये वाला पॉइंट आता है एग्जाम में कि कितने दिन पहले बताना होता है। ठीक है, ठीक है, नथिंग एल्स, कोई इतना भी टफ नहीं है। आर्टिकल 183 सिंपल है। आर्टिकल 184 देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल आपसे मुश्किल से ही पूछे जाते हैं कि आर्टिकल इसमें क्या है, इसके अंदर का जो मैटर दिया है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आर्टिकल 184, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। मतलब देखिए, जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति या उपसभापति का भी पद रिक्त है तो विधान परिषद का कोई ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, देखिए, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की यहाँ पे शक्ति दी है। मतलब सभापति नहीं है, किसी कारणवश बीमार है या असमर्थ है तो उपसभापति उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे। उपसभापति भी नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको राज्यपाल नामित करे वो इसके कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, देखिए, विधान परिषद की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, देखिए विधान परिषद की कोई बैठक है वो अनुपस्थित है तब उपसभापति, यदि वो उपसभापति भी अनुपस्थित है तो कोई ऐसा सदस्य जो विधान परिषद की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए या विधान परिषद द्वारा उसको नामित किया जाए तो वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। बस ये दिया है कि सभापति उपसभापति यदि अनुपस्थित हैं तो इनकी बैठकों में कौन हिस्सा लेगा, तब सभापति के रूप में कौन कार्य करेगा या फिर उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। ये सब चीजें आर्टिकल आपके 184 में दी हैं। इसके अंदर का जो मैटर है वो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर अनुपस्थित है तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 185।
जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उनका पीठासीन ना होना। देखिए, ऐसा कोई संकल्प है जो सभापति या उपसभापति के विरुद्ध, मतलब उनको हटाने का कोई संकल्प लंबित है, ठीक है, हटाने का विचार किया जा रहा है उस पर, तब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है। जब कोई ऐसा संकल्प विचाराधीन है तब उपस्थित रहते हुए भी अध्यक्षता नहीं करेंगे, उपस्थित रहेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे, बैठक में भाग ले सकते। मत देने का अधिकार उनको नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, मत देने का अधिकार तो होता है, लेकिन अगर मत बराबर है तो उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। मत बराबर मतलब कैसे, बराबर वाला मत है, अगर वो अपने लिए वोट डाल देंगे तो वो उनके पक्ष में वोट हो जाएगा ना, इसलिए तो उनको अधिकार नहीं